आएगा कांग्रेस से खटास करने का मतलब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री होने से वंचित रह जाएंगे। राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि वो अपने आप में बदलाव लाएं और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे ताकि राजहित में वो बात करें। राष्ट्रीय जनता दल में कुछ न कुछ नेताओं के बीच में ही वैचारिक भिन्नता है, जिसके वजह से कोई नेता कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि 5 सीट देंगे, कोई कहते हैं कि एक भी सीट नहीं देंगे। तो सबसे पहले वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी से उनको संबंध रखना है कि नहीं रखना है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर बयान दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाते हुए, जरा आप वो सुनिए। मुझे जो जानकारी है, पार्टी हाईकमान अन्य सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए विचार विमर्श नेताओं से कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगले 1 से 2 दिनों में सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। सर, जो मुख्य चीज़ें हैं सर कि राजद लगातार कह रहा है कि कांग्रेस भले ही अपने उम्मीदवारों को उतार दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही राजद के साथ। ये तो तब उनको समझ में आएगा कांग्रेस से खटास करने का मतलब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री होने से वंचित रह जाएंगे, तब कांग्रेस की अहमियत पता चलेगी। ये निश्चित है, ये हम भी मानते हैं, स्वीकारते हैं कि हमसे ज़्यादा उनका बिहार में जनाधार अभी वर्तमान में है। कल क्या होगा, कल हम बढ़ जाएंगे, ये राजनीति में कहना मुश्किल है, लेकिन अभी है, इसीलिए तब तो उनको मुख्यमंत्री का पद हमने देना स्वीकार किया, उनको बड़ा भाई का दर्जा दिया। लेकिन छोटा भाई का अगर दर्जा ही वो दे रहे हैं हमको, तो क्या छोटे भाई को स्नेह देना और सम्मान देना उनका फर्ज नहीं बनता है क्या? अगर वो इससे वंचित रह जाएंगे तो मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं कि वो भी मुख्यमंत्री होने से वंचित रह जाएंगे। सवाल ये है सर कि जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री रहने से वंचित हो जाएंगे, मगर उन लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी है और उसके बाद भी हर चीज़ों में खींचातानी आप लोग करते हैं, हर चुनाव में आप लोग कहीं ना कहीं खींचातानी। देखिए, हम लोग बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी के नेता भी बड़े अनुशासित हैं। हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में भी अनुशासन का परिचय दिया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जब उन्होंने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया तो मेरी व्यवस्था थी प्रत्याशी मैदान में उतारना, तो मनमाने ढंग से निर्णय उनका हुआ है। आज भी विधान परिषद में हम लोग ने उनको मौका दिया और लालू जी ने खुद बयान दिया था, कुछ महीने पहले उन्होंने स्पष्ट दिया कि हमारा संबंध कांग्रेस पार्टी से कायम है और हम एमएलसी के चुनाव में, उन्होंने उस समय वक्त बयान दिया था कि 5-6 सीट देंगे और एक अन्य दलों का भी नाम लिया था कि उसको भी देंगे और हम लोगों का तालमेल रहेगा और हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। लेकिन अपने ही घोषणा को अपने उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कुछ न कुछ नेताओं के बीच में ही वैचारिक भिन्नता है, जिसके वजह से कोई नेता कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि 5 सीट देंगे, कोई कहते हैं कि एक भी सीट नहीं देंगे। तो सबसे पहले वो तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी से उनको संबंध रखना है कि नहीं रखना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो निर्देश होता है हम लोग वही करते हैं। हमारे पार्टी में कोई मनमानी नहीं कर सकता है नेता। हम लोग के नेता राहुल गांधी हैं, हम लोग के नेता सोनिया गांधी हैं, वो जो निर्देश देंगे वो करेंगे। और आज भी इस कठिन समय में, इसके बावजूद भी जब उन्होंने हमको ठेंगा दिखाने का काम किया, उसके बावजूद भी आज जब लालू जी को सजा हुई है तो किसने पक्ष में मुंह खोला? प्रियंका गांधी ने खोला। ये हम लोग की विशेषता है, हम लोग किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं और हम लोग को मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लाभ के लिए दोस्ती करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अगर इस तरह से बार बार करेंगे तो उनको अवसरवादी चरित्र माना जाएगा। इसलिए हम अब भी कहते हैं कि अगर संबंध रखना है हमारे साथ तो सम्मान देना होगा, सम्मान देना सीखना होगा। हमने उनको सम्मान देने का काम इसलिए किया कि हमने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को
मुख्यमंत्री पद देने का कबूल किया। इसलिए हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। वो मनमाने ढंग से कभी कुछ बयान देते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ घटिया बयान देने से ही कोई राजनेता नहीं बनता। मर्यादित बयान देके भी लोग ऊपर जा सकता है, और बहुत सारे राजनेता इसी प्रदेश से आगे बढ़े हैं मर्यादित बयान के जरिए, जो आज भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो मर्यादा के अंदर ही बात करते हैं। वैसे नेताओं की हम सराहना करते हैं और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि वो अपने आप में बदलाव लाएं और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ताकि राज्य हित में वो बात करें। तो आपने सुना समीर सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए गठबंधन करते नज़र आ रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है और उनके राजनीति जो करियर है उनके लिए उचित नहीं है। तेजस्वी यादव को तमाम चीज़ों को समझना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।